What's up guys? वेलकम बैक टू माई थ्रो टीवी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्यों पांडवों की रक्षा नहीं कर पाए। जब वो द्यूत सभा में थे तब श्री कृष्ण क्यों नहीं गए उनके साथ में। श्री कृष्ण क्यों नहीं गए पांडवों के साथ में द्यूत सभा में, ताकि ये द्यूत सभा रोकी जा सके और द्रौपदी का जो वस्त्रहरण है उसका जो प्रयत्न किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने, वो ना हो सके। तो पांडव जब वनवास में चले गए थे तब श्री कृष्ण उनसे मिलने गए थे और तब युधिष्ठिर ने यही सवाल पूछा था कृष्ण को, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने जवाब ये दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं एक बहुत भयंकर युद्ध करने गया था शाल्व से। जी हाँ, शाल्व से। महाराज शाल्व आप जानते होंगे, गंगापुत्र भीष्म का युद्ध हुआ था शाल्व से। आप जानते होंगे जिसमें गंगापुत्र भीष्म ने शाल्व को हरा दिया था, अम्बा को लेके गए थे वो। उसी शाल्व से, जो कि शोभा नाम के राज्य का राजा था, उसी शोभा के राज्य को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गए थे श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आया था जब उन्हें पता चला कि जब उन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था, सर काट दिया था शिशुपाल का, आपको पता होगा। उसके बाद शाल्व को ये सुन के बहुत ही बुरा लगा और वो द्वारिका चला गया और वहाँ पे ऋषनीस, अंधकास और यादवास, 3 ये कुल के नाम हैं इनके, श्री कृष्ण के कुल के। इनका नरसंहार किया, इनका वध किया, बहुत सारे बच्चों का वध किया, जिसको देख के इनका जो दिमाग है वो चकरा गया श्री कृष्ण का, और एक गुस्से में जाके शाल्व का वध करने पे तत्पर हो गए। तो ये तभी पांडवों के साथ थे जब उन्होंने ये सुना था कि शाल्व ने अटैक किया था, तो ये वहाँ से चले गए। उसके बाद पांडव गए थे युद्ध सभा में, तो ये वहाँ चले गए शाल्व से युद्ध करने के लिए। इसकी वजह से नहीं आ पाए युद्ध सभा में। तो ये पर्टिकुलर रीज़न है, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं है क्योंकि विधि का विधान है। विधि का विधान है, लेकिन असली वजह भी अलग है। ये शायद टीवी सीरियल में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है। ये आज रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही रीज़न था। तो शाल्व वहाँ पे नरसंहार कर रहा है द्वारिका में। वहाँ पे श्री कृष्ण के 3 पुत्र हैं, साम, प्रद्युम्न और चारुदिष्ण। चारुदिष्ण आपने पहली बार सुना होगा। चारुदिष्ण भी श्री कृष्ण के पुत्र का ही नाम है। रुक्मिणी के वो 2 पुत्र हैं, प्रद्युम्न और चारुदिष्ण, दोनों भाई हैं, प्रद्युम्न और चारुदिष्ण। वो तीनों आए और वो भी शाल्व की सेनाओं से युद्ध करने लगे, लेकिन शाल्व ने संहार अधिक किया था। और साम जो थे, वो जो शाल्व की सेना के जो रक्षक थे, जो राक्षस थे वहाँ उनकी सेना में, उनसे युद्ध करने लगा शाल्व नहीं, साम उनसे युद्ध करने लगा राक्षसों से, और उसने राक्षसों का नरसंहार किया। लेकिन जो कहीं ना कहीं वो एक खतरनाक राक्षस था, उसका नाम था विविंध्या। विविंध्या था उसका नाम। और विविंध्या का जो पाला पड़ा था वो पड़ा था चारुदिष्ण से। चारुदिष्ण और विविंध्या में एक बहुत घंघोर युद्ध हुआ। वो युद्ध में इधर से तीर आ रहे, उधर से तीर आ रहे, कभी चारुदिष्ण आगे बढ़ रहा है, कभी विविंध्या आगे बढ़ रहा है। लेकिन एंड में चारुदिष्ण ने एक भयंकर तीर अपने धनुष पे रखा, मंत्र पढ़े और उसे छोड़ दिया विविंध्या की तरफ, और विविंध्या उधर ही मर गया। ये देख के हाहाकार मच गया। सूर्य की भांति प्रज्वलित शाल्व डर के मारे भागने को तत्पर हो गए। लेकिन तभी प्रद्युम्न, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे, वो सेना लेके शाल्व के पीछे भागे। क्योंकि इस बार प्रद्युम्न की भी जो मती है, जो मर गई थी, दया वया कोई नहीं थी उस पर शाल्व की, क्योंकि शाल्व ने अधर्म किया था। और उसे दंड देने के लिए प्रद्युम्न खुद निकले। प्रद्युम्न आगे आगे बढ़े और उसको उन्हें शाल्व मिल ही गए। और लेकिन फिर हुआ युद्ध शाल्व और प्रद्युम्न के बीच में। पूरी सेना का संहार हो गया था शाल्व का। थोड़ी सेना और बची थी जो प्रद्युम्न के साथ युद्ध में काम आई उनको। तो शाल्व और प्रद्युम्न का युद्ध हुआ, बहुत घंघोर युद्ध हुआ। शाल्व इधर से गदा फेंकता था, वो वहां से गदा फेंकता था, एक वहां से रिपेल करता था, दूसरा दूसरे साइड से रिपेल करता था। हर एक के पास एक ना एक जवाब था तीर दे के। सबने एक दूसरे का जवाब दिया। लेकिन प्रद्युम्न जो है वो शाल्व से आगे निकले। उन्होंने एक सूर्य के भांति प्रज्वलित बाण शाल्व की छाती पर भेज दिया और शाल्व नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। He became unconscious।
तो उसके बाद वो थोड़े ही देर के लिए अनकॉन्शियस थे। प्रद्युम्न को लगा कि अभी अनकॉन्शियस हो गया, अब मैं जीत गया हूँ, लेकिन नहीं, कहानी में ट्विस्ट था। शाल उठे और उन्होंने एक स्विफ्ट सा तीर, स्विफ्ट एरो सीधा मार दिया प्रद्युम्न की तरफ। और प्रद्युम्न जो थे वो अपने सेंस खो गए थे, हिल गए थे, चकरा रहे थे और नीचे गिर गए चैरियट के। और तब भी थोड़े तीर फेंक रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे और गिर पड़े थे चैरियट में ही। तो जो उनके सारथी थे दारुकी जो थे प्रद्युम्न के सारथी थे। दारुका जो थे वो श्री कृष्ण के सारथी थे, और उन्हीं दारुका का पुत्र था दारुकी, जो उनके बेटे प्रद्युम्न के सारथी थे। जी हाँ। तो वो उन्हें रणभूमि से ले गए, जैसे कई ले गई थी किसको, दशरथ को देवासुर संग्राम में। जी हाँ, रामायण से बात। तो जब प्रद्युम्न को होश आया तो उसने देखा कि दारुकी ने उसको दूर ले गया है रणभूमि से। तो बोला कि मेरे लिए अपमान होगा अगर मैं युद्ध भूमि से भाग के आ जाऊं, क्या कहेंगे सब, क्या कहेगा कृतवर्म, जिसे मैंने कह दिया कि मैं संहार करूंगा, तुम जाने दो। कृतवर्म भी उस युद्ध में शामिल था, जिसे प्रद्युम्न ने रोक दिया था, बोला था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं इसका शाल्व का वध करूंगा, तुम रुक जाओ। वो क्या कहेगा, और प्रद्युम्न क्या कहेगा, प्रद्युम्न खुद अपने आप से क्या कहेगा, अपनी आत्मा को क्या जवाब देगा वो। तो यही प्रश्न उसे खाए जा रहे थे। और दारुकी फिर उसे रणभूमि में ले गया और वहाँ पे एक और बार युद्ध शुरू हुआ। शाल ने उसे देखकर और ज़्यादा पूरी तरह से गुस्से आंखें लाल हो गई उसकी। उसने दारुकी की ऊपर पहले तीर चलाए, लेकिन दारुकी को कोई इफेक्ट नहीं आया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया उसका। तो उसके बाद प्रद्युम्न ने उसका बदला लिया दारुकी का। वो सिर्फ तीर चलाते गया, शाल का जो चैरियट था वो टूट गया, फट गया। हर एक मेस का, हर एक स्वॉर्ड का जवाब दिया प्रद्युम्न ने शाल को, और बुरी तरह से शाल घायल हो गए थे। और तभी शाल को उसने नीचे गिरा दिया। उसके जो तीर थे वो छाती भेद रहे थे, नेक पे लग रहे थे, हाथ पे लग रहे थे, हर जगह बॉडी में पियर्स हो गए थे शाल के वो सारे तीर जो प्रद्युम्न ने छोड़े थे। फिर प्रद्युम्न ने एक सूर्य के भांति प्रज्वलित बाण अपने धनुष पे चढ़ाया और मंत्र पढ़े। वो इतना प्रलयकारी वो अस्त्र था कि इंद्र और बाकी सारे देवताओं को नीचे आना पड़ा। इंद्र और सारे देवताओं को नीचे आना पड़ा, लेकिन जो मेन लोग जो प्रेजेंट थे वहाँ पे प्रद्युम्न के सामने, जिन्होंने प्रद्युम्न को समझाया कि ये बाण का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि शाल्व की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही लिखी है, वो थे नारद और वरुण देव। जी हाँ, नारद और वायुदेव, वरुण देव नहीं, वायुदेव। नारद और वायुदेव जो है उन्होंने समझाया प्रद्युम्न के इसके हाथों, इसकी मृत्यु जो है वो श्री कृष्ण के हाथों लिखी है, तो आप इसकी मृत्यु ना करें। प्रद्युम्न खुश हुआ क्योंकि वो जीत गया था, और वो बाण छोड़ दिया, और अब जो बची कुची सेना थी शाल्व की, उस सबका नरसंहार कर दिया, उनका नाश कर दिया। अभी शाल्व जो है वो भाग गया वहां से, और जो श्री कृष्ण है वो उसके पीछे पीछे भाग रहे। तो जब तक वो द्वारिका पहुंचे, शाल जा चुका था, शाल भाग चुका था, तो भी वो शाल के पीछे दौड़े। दारुकी जो था उनका सारथी, दारुका जो उनका सारथी था, उसे बोला कि जल्दी से गलत घुमाओ और मुझे ले जाओ वहाँ पे। फिर एक समुंदर के बीच में, नेवल ऑफ द ओशन, एट द नेवल ऑफ द ओशन, समुद्र के एकदम बीचों बीच में शाल और श्री कृष्ण मिले और उनका घंघोर युद्ध शुरू हो गया। और ये तभी हुआ जब वहाँ पे हस्तिनापुर में द्यूत सभा में द्रौपदी को केश खींच रहा था दुशासन, द्रौपदी को केश खींचते जा रहा था दुशासन और सभा में लेके आया, तभी ये युद्ध चल रहा था। और श्री कृष्ण जानते थे कि यही हो रहा है वहाँ। तो श्री कृष्ण और शाल में युद्ध हुआ। शाल ने अपनी माया का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो आम बाणों से श्री कृष्ण को नहीं हरा पा रहा था। श्री कृष्ण ने अपने शरंग नामक, जो उनका धनुष का नाम शरंग है, जो हॉर्न से बना है, हॉर्न से बना हुआ था, वो इतना खतरनाक धनुष था वो, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर फेंकने लगे खतरनाक। और जब तक उनकी माया वो खत्म हुई, उसके बाद श्री कृष्ण ने असली युद्ध किया। वो माया जब समाप्त की श्री कृष्ण ने, उसके बाद फिर से युद्ध आरंभ हुआ, एकदम बराबरी टक्कर का युद्ध शाल और श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण ने बड़ी आसानी से उसके चेस्ट को पियर्स किया, छाती पे बाण बेदे, टांग पे बेदे, और पूरी तरह से जख्मी कर दिया शाल को। उसके बाद दारुका जो था, शाल ने उसे पूरी तरह से
थका दिया। इतने तीर मारे दारुका को कि वो पूरी तरह से थक गया था और खून निकल रहा था उसके शरीर से। श्री कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने और गुस्से से तीर मारे और रथ वथ सब कुछ तोड़ डाला, सारथी भी मार डाला शाल्व का, और पूरी सेना जो छोटी मोटी बची थी शाल्व की, वो भी खत्म कर दी शोभा की। शोभा के पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया श्री कृष्ण ने। और उसके बाद सुदर्शन चक्र चला के शाल्व का गला काट दिया, शाल्व का वध कर दिया। और उसके बाद पूरा जो नरसंहार हुआ, उसके बाद रथ पे चढ़े और शंख बजाया कि ये दिखाने के लिए कि श्री कृष्ण ने अपना वचन पूर्ण किया अपने आप से जो उन्होंने लगाया था। और ये तभी हुआ और जब ये हुआ जब उन्होंने शंख बजाया। वहाँ पे द्रौपदी का वस्त्र अभी अभी शुरू हुआ था। और आप जानते हैं श्री कृष्ण का चमत्कार, वहीं बैठ के रथ पे उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने। और द्रौपदी की साड़ियाँ जो हैं वो खींचती गई। दुशासन, क्रूर दुशासन खींचता गया, लेकिन नहीं खींच पाया साला। मुझे बहुत गुस्सा आता है दुशासन पे कि अगर मैं होता तो मैं मार डालता दुशासन को। पांडव सब भी बैठे थे क्योंकि धर्मपरायण थे लोग। मैं होता तो मैं शायद ना रोक पाता अपने आप को दुशासन की मौत करने से। तो यही थी, मेरा खून खोल उठता है जब दुशासन और द्रौपदी का वो दृश्य स्मरण होता है मुझे। तो यही बात है, श्री कृष्ण क्यों नहीं जा पाए द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय, क्यों मदद नहीं कर पाए, क्यों पांडवों के साथ युद्ध कीड़ा में क्यों नहीं बैठे जब वो पांडवों का इतना साथ देते थे हर जगह। तो यही रीज़न है कि उन्हें युद्ध लड़ना था शोभा के राज्य के राजा शाल्व से। और उस शोभा जो था उस राज्य का नरसंहार करना था, उन्हें प्रण लिया था। यही था। और बस यही कहानी है। अगली कहानी आप स्टे ट्यून रहे माइथो टीवी से। अगली कहानी और भी रोचक होगी, और भी रहस्यमय होगी, जो जिसका आपको ना पता हो वही कहानी में डालता हूँ हमेशा। तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा वीडियो चाहिए आपको अगला, मैं बना दूंगा। बाय, साइन ऑफ।